डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के चांसेस कुछ मखसूस लोगों में ज़्यादा हो सकते हैं बनिस्बत आम लोगों के। कौन मतलब किस में हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस हो सकता है? देखिए, हार्ट अटैक के चांसेस जो आप पूछ रही हैं उससे मतलब उसका ये है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो रिस्क पर हैं हार्ट बिल्कुल। अटैक के। तो रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट अटैक के हैं उनमें सबसे पहले हम, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जानते हैं, शुगर जो ज़ियाबतीज़ है, डायबिटीज़ है, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। फिर हाइपरटेंशन है, फिर स्मोकिंग है, फिर उसके अलावा कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है। ठीक। बहुत सारे हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि ना मुझे शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, लेकिन मुझे दिल की बीमारी होगी। तो ऐसे लोगों को जो है उनकी फैमिली में जो उनकी जेनेटिक्स हैं, उनकी कॉर्नरीज़ में और उनकी जो डिज़ीज़ का जो एथरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है वो ऐसे लोगों में एक्सेलरेटेड होता है, ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक। तो जिसकी वजह से उन लोगों में वो लोग एट रिस्क होते हैं, एट स्टेक होते हैं हार्ट अटैक के। इसके अलावा जो लोग जिनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या जो डिसलिपिडीमियाज़ हैं, हाइपरलिपिडीमियाज़ भी हम उन्हें कहते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल जिसे आम ज़बान में कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक का चांस होता है। फिर इसके अलावा अब एडेड फैक्टर्स हैं बहुत सारे जो हम डिस्कस नहीं करते। ऐसे लोग जिनका जो रोज़मर्रा की रूटीन है, यानी उनकी जो डेली रूटीन है उसमें चलना फिरना या एक्सरसाइज बिल्कुल कम है, जिसको हम स्टैटिक लाइफस्टाइल कहते हैं। ओके। अगर ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल स्टैटिक है, जैसे बैठ कर कंप्यूटर पे काम करना, टाइप करना, बोलना, या जैसे आप बैठे रहते हैं बोलना तो उसमें ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं ज़्यादा और फिज़िकल एक्टिविटी कम है, ठीक। तो दोज पीपल आर एट अ हायर रिस्क फॉर हार्ट अटैक। तो उसमें तरीका यही है कि आपका अगर जॉब ऐसी है कि जिसमें आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है लंबे अरसे के लिए, तो फिर भी आपको अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आप एक्सर्शन करिए, ताकि आपका हार्ट अटैक का या दिल की बीमारी का चांस कम से कम हो जाए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल चेंज के ज़रिए हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कितने % तक किया जा सकता है? अच्छा जी, हम अगर देखें तो जो वेस्ट है इस टाइम, वेस्ट में जो हार्ट की बीमारी पर काम हो रहा है, वो मैक्सिमम काम 60 to 70% काम उसकी प्रिवेंशन पे हो रहा है। ओके। जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर, तो ये चीज़ वेस्ट वालों को जल्दी पता चली। ठीक। जितना फ़ायदा हार्ट अटैक दिल की बीमारी को होने से पहले है उसको रोकने का, उतना उसके इलाज पर खर्चा करने का नहीं है। ये बात उनको समझ आ गई। सही। इसलिए दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ एज कम्पेयर टू द क्योर। अब इसमें प्रिवेंशन पर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। आम लोगों को अवेयर करना कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए ठीक हैं और कौन सी उनके लिए ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि स्क्रीनिंग कैसे की जाए, ठीक, कि पता कैसे चले कि एक बंदा नॉर्मल है, चल फिर रहा है, कोई दर्द नहीं है, उसको सांस नहीं फूलता उसका। ऐसे लोगों को पिक एंड चूज कैसे किया जाए, स्क्रीन कैसे किया जाए कि इनको चांस हो सकता है कि इनको आगे जाकर दिल की बीमारी हो, क्योंकि तो उन लोगों ने तो शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। उन लोगों ने सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे पास अब हमने तरीके डिवाइस कर लिए हुए हैं, बहुत सारे फॉर्मूली हैं, बहुत सारे स्कोर्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं लोगों पर, बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें एक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है, CT एंजियो है, थैलियम स्कैन्स हैं, इस तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि हम दिल की बीमारी को उसके शुरू होने से पहले या ऐसा कोई बीमारी का कोई नुकसान पहुंचाने से पहले हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और प्रिवेंशन, इसी को प्रिवेंशन कहते हैं। इसी के मतलब कि स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए ऐसे लोग जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्टैटिक लाइफस्टाइल, डाइट, ओबेसिटी, अगर किसी को गुर्दों का मसला है, अगर किसी को की फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, ये सब रिस्क फैक्टर्स अगर हैं तो आप इससे पहले कि आपको दिल की बीमारी हो आप स्क्रीनिंग करा लीजिए उसकी। ठीक। दिल की बीमारी के हवाले से आप जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, लाइक फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में कितने चांसेस होते हैं कि आप जो है वो रिस्क पर हैं किसी भी हेल्थ डिजीज़ के या हार्ट अटैक के? अच्छा, इसमें इस तरह से है जी कि वैसे तो हम बड़ा क्लियरली कहते हैं जी, जिसके वालिद साहब या वालिदा को या उसके बहन या भाई, यानी आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, वो होते हैं माँ बाप बहन भाई। अगर अक्सर हमारे पास लोग आते हैं वो
मियाँ को अगर हो यानी खावंद को हो तो बीवी कहती है कि मेरे खावंद को है दिल की बीमारी तो मुझे तो नहीं होगी। ठीक। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्ट यू हैव टू हैव अ ब्लड बॉन्ड। बिल्कुल। तो फिर उससे ही ट्रांसफ़र हो सकती है जेनेटिक बीमारी। उसमें अब ये है कि हमारे पास गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसके वालिद को 55 साल की उम्र से पहले दिल की बीमारी हो गई हो, डायग्नोज हो गई हो खुदा न खास्ता, या सडन कार्डियक डेथ हो गई हो, या बीमारी हो गई हो, या इलाज हो गया हो, या उसकी वालिदा को 65 साल की उम्र से पहले दिल की बीमारी डायग्नोज हो गई हो, तो वो अपनी रिस्क पर है। इसका मतलब है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है कार्डियक डिजीज़ की। ओके। तो ऐसे लोगों को अगर कोई इसके अलावा भी कोई फैमिली हिस्ट्री के अलावा रिस्क फैक्टर्स हैं या उनको कोई थोड़े बहुत अलामात महसूस होती हैं, इनिशियली महसूस होती हैं, सही। तो ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए जल्दी। ऐसे लोग भी जो है वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके इस रिस्क को कुछ कम कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लाइफस्टाइल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन में आपकी डाइट क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस कितना है आपकी लाइफ में, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हार्ट पर जो हैं वो एक्ट करती हैं, आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।